सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, हम अनजान थोड़ी है। लेकिन जिनके आप बाल ले चुके पाकिस्तान के बाप का भी हिंदुस्तान थोड़ी है। ये देश सनातनियों का है और सत्य सनातन मान को रौंद नहीं सकते तुम, और हिंदू राष्ट्र बनाने से रोक नहीं सकते तुम। एक डाल पर उल्लू बैठा, एक डाल पर तोता, ब्राह्मण बन के घूम रहा है फिरोज खान का पोता। बीजेपी अगर अपने दम पे लड़ती तो बिहार में जीत जाती है, बात एकदम सही है। पहले लालू यादव पति रहते हैं, कभी नरेंद्र मोदी पति रहते हैं, लेकिन पत्नी एक रहेगी, इसका नाम है नीतीश कुमार। जब दल से दल मिलता है तो क्या बनता है? दल दल। और जब दल दल बनता है तो उसी में खिलता क्या है पता है? कमल। तो दल दल जो ये लोग बना दिए है ना, उसमें आप ऑटोमेटिकली कमल खिल जाएगा। वो जो हाथ का निशान रखते हैं, वो हाथ का निशान पिछवाड़ा धोने के काम में आता है कि घुस जाला बिल में सांप बिच्छू गोचर, जब चले लचाप के बाबा के बुलडोजर। अरे अल्लाह को मानो, मुल्ला को क्यों मान रहे हो? अल्लाह को मानोगे तो सम्मान देंगे, मुल्ला को मानोगे तो वही जैसे सोएब जब इलाद खाता है डिबेट में, वैसे तुम लोग इलाद खाओगे। 15 साल में बीजेपी को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं निर्णय किया गया, इसका जवाब दे दीजिए साहब। क्यों नीतीश जी के पीछे बार बार जाते हैं? नीतीश जी ही क्यों दिखाई देते हैं? नीतीश और क्यों दिखाई देते हैं? हर जगह मेरी बात सुनिए, हर जगह से मोदी जी ने जातिवाद को खत्म करने की कोशिश की, हिंदू वाली राजनीति की, लेकिन बिहार में आज भी पिछड़ापन के लिए राजनीति होती है। क्यों है? केंद्र में केंद्र सरकार क्या करेगी? पिछड़ा बनाया जाता है। नीतीश कुमार खिचड़ी बने कौन खाए? खिचड़ी कौन खाए? पूछ पकड़ के आप भी जाते हैं ना कि मेरे सर पे बैठो। आईटी में देख लो भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया है, शिक्षा की बात कर रहे हो। बिहार से क्यों पिछड़ा हुआ है? आपकी नीति के कारण पिछड़ा हुआ है। आईएएस में परसेंटेज देख लो, हर जगह की परसेंटेज देख लो। बिहार सुनो क्या चीज है समझे? सुनो मैं बता रहा हूँ। अरे अरे रुको पहले, लेकिन अब सुन लो, तुम सुन लो एक मिनट, सुन लो पिछली बार अगर बीजेपी अकेले होती तो पूर्ण बहुमत में होती, लेकिन ISPCS अरे सुनो बिल्कुल सहमत है। बीजेपी ये कह रहे हैं, बीजेपी अगर अपने दम पे लड़ती तो बिहार में जीत जाती है, बात एकदम सही है। बीजेपी का इतना जरूर काम किया हुआ है। हाँ बिल्कुल। अगर पिछली बार अगर नीतीश कुमार क्या है, पहली बात ये बताइए, नीतीश कुमार क्या है? नीतीश कुमार रुक जाइए, नीतीश कुमार पत्नी है, पति चेंज होता है। हाँ पति सिर्फ पति चेंज होता है। कभी अंकल जी बोलने दीजिएगा। बिल्कुल। पहले लालू यादव पति रहते हैं, कभी नरेंद्र मोदी पति रहते हैं, लेकिन पत्नी एक रहेगी, जिसका नाम है नीतीश कुमार। तो अब रही बात, अब पति भी जाता है। अब तर्कसंगत एक आंसर बताते हैं। अब एक तर्कसंगत आंसर बताते हैं कि मोदी जी आखिर नीतीश कुमार से मिले क्यों? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। मिलने का रीजन ये है कि देखिए महबूबा मुफ्ती के साथ मिले थे ना, सरकार में आए थे, 370 हटा दिए। वैसे ही बिहार में घुस के जातिगत जनगणना जो करवाए थे, जातिगत जनगणना को खत्म भी करेंगे, ठीक है। और अभी के टाइम में उप मुख्यमंत्री जातिगत जनगणना के बारे में आपने कहा, तो जातिगत जनगणना की बात तो मोदी जी ने भी कही थी कि हम आएंगे तो करवाएंगे। नहीं सुनिए ना मैम, एक बात बताते हैं। बिहार में अगर जातिगत जनगणना हुआ तो उसका पता है फायदा क्या हुआ है? अगर यादव का संख्या ज्यादा आया तो स्टोरी लग गया पावड़ वाला खाली जाति में रहे। 6 महीने का खेला है नीतीश जी और बीजेपी का। फिर नीतीश जी गए, बीजेपी अकेले आएगी, आप नोट कर लीजिए। पत्नी कहाँ जाएगी? पत्नी जाएगी पति के पास। ना कोई नहीं, दो पत्नी का हलाला हो चुका है। नहीं पत्नी का हलाला जी। जो आप मुख्यमंत्री के लिए ऐसी बातें बोल रहे हैं, ये असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग। पत्नी ही नहीं बैगन भी है। पूछे क्यों बोले? क्योंकि वो अरे अंकल जी आप बोलने नहीं दे रहे, वक्ता से बढ़िया श्रोता होता है अंकल जी, थोड़ा हमको ही मौका दीजिए, देश के युवा है। नीतीश कुमार बैगन भी है, पता है क्यों? 2 गो अगर आप थाली रखती हैं, अगर हल्का भी छिटा मारी तो बैगन दूसरी थाली में चल जाता है। तो नीतीश कुमार वैसे ही छिटकते रहता है इधर उधर। तो आपको बता दे, बिहार का जो राजनीति है अभी के टाइम में बीजेपी का पंचम लड़ाने वाला है, उसके पीछे वजह है। वहाँ के उप मुख्यमंत्री पता है कौन बने हैं? विजय सिन्हा जी, और बने सम्राट चौधरी जी। एक आते भूमियार समाज से, एक आते कुशवाहा समाज से। महिला का वोट बैंक ऑलरेडी नीतीश कुमार को जाता है, मुस्लिम ऑलरेडी नीतीश कुमार को पसंद करता है, सनातन धर्मी जितने भी जो राम मंदिर के नाम पे वोट देंगे वो बीजेपी को ही वोट देंगे, कुर्मी जितने भी है और भूमियार जितने भी है और कुशवाहा जितने भी है सब बीजेपी को वोट देंगे। तो मैम इस बार आपको बता दें, जो मोदी जी बोले पूरे देश में जो 400 पार का बात बोले, तो 400 पार देश में भी आएगा, लोकसभा में भी, और कहीं ना कहीं बिहार में भी बीजेपी का ही सरकार बनने जा रहा है। जो लोग भाजपा का समर्थन कर रहे थे वो तो दुखी है भाई। वही भाजपा के समर्थन वाले हमेशा पलटू राम। हम खुद नहीं दे रहे हैं मैम वोट, हम खुद नहीं दे रहे, हम आपको समर्थन बोले ना। हम ये बात पहले भी बोले हुए थे कि अगर नीतीश कुमार को बीजेपी लेता है तो बीजेपी को हम वोट नहीं देंगे, ठीक है। अभी भी हम ये बात बोल रहे हैं, हम देंगे भी नहीं। लेकिन एक बात आपको तर्क के साथ बताते हैं, जब दल से दल मिलता है तो क्या बनता है? दल दल। और जब दल दल बनता है तो उसी में खिलता क्या है पता है? कमल। तो दल दल जो ये लोग बना दिए है ना, उसमें आप ऑटोमेटिकली कमल खिल जाएगा। कोई मिले या ना मिले, कमल खिलना ही है। क्योंकि इस देश में जो है ना, वो जो हाथ का निशान रखते हैं, वो हाथ का निशान पिछवाड़ा धोने के काम में आता है।
यहाँ पे कमल ही खिलेगा मैम, ये देश है, यहाँ कमल खिलेगा, लोटस खिलेगा इस बार। असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। असंवैधानिक, ये हाथ का निशान क्या है मैम? मतलब रुको जरा, सब्र करो, बहुत हत्या कर लिया हिंदुओं का। आपको बता दे, ये जो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का पार्टी था, शरीयत वाला पार्टी था, वो अब जा चुका है, और जो राम के ऊपर सवाल उठाया था वो सबका इस देश से अस्तित्व मिट चुका है। लोगों ने कहा शिक्षा पे, महंगाई पे बात होनी चाहिए, तो आपको लगता है शिक्षा पे 18% टैक्स है और इसकी चर्चा लगातार खान सर और जो भी टीचर्स हैं वो करते रहते हैं, तो इस पे काम करना चाहिए नहीं? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए मैम। देखिए स्टूडेंट हम भी है और यहाँ पे बहुत लोग स्टूडेंट खड़े हैं मैम। इतना हम मान लीजिए हर कोई अमीर फैमिली से नहीं आता जो इतना टैक्स देगा। अगर टैक्स ज़्यादा ग्रो करवा है तो ये चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर कोई ये बोलेंगे कि दूध में टैक्स है और क्या बोलते हैं कुछ भी चॉकलेट में टैक्स है, तो उसमें लगना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें टैक्स, शिक्षा में थोड़ा कम करना चाहिए, लेकिन ये सब में लगना चाहिए, क्योंकि अगर टैक्स हम लोग दे रहे हैं तो आज देख लीजिए दिल्ली 31 किलोमीटर सड़क भी बन रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का मजबूत भी रहा है, और कहीं ना कहीं पूरे विश्व में भारत 11वें नंबर पर जीडीपी में आ गया है और $4 ट्रिलियन भी हम लोग का भारत का जीडीपी हो गया है। सवाल हमेशा लगातार जो है विपक्ष उठाती रहती है बुलडोजर के बारे में, तो आप इससे सहमत हैं या असहमत? बिल्कुल सहमत है मैम। सुनिए, अगर आप संवैधानिक रूप से, अगर आपको संविधान इजाजत देता है कि आप पथराव करिए, तो संविधान आपके लिए खड़ा रहेगा, ठीक है। अगर आप पत्रकार को मारती हैं, प्रशासन को मारती हैं, तो आपके लिए बुलडोजर है। और रही बात कि घूस जला बिल में सांप बिच्छू गोचर, जब चले चाप के बाबा के बुलडोजर, तो जब बाबा का बुलडोजर चाप के चलता है ना, तो सामने नहीं देखता है कौन सफेदा मकान है, कौन बुरखा है, कौन जालीदार टोपी है, सब छपा जाता है। अच्छा। जी, तो सिर्फ बुरका जालीदार टोपी नहीं, ब्राह्मण भी छपा रहे हैं, सब छपा। मैम सुनिए, जो ब्राह्मण या सबसे ज्यादा यूपी में बहुत अच्छा मुद्दा उठाई है, पूरे यूपी में सबसे ज्यादा अगर किसी पेट्रोल चला ना, बुलडोजर चला है, पता है कौन है? हिंदू। हिंदू में भी कौन? ब्राह्मण और राजपूत, क्योंकि सबसे ज्यादा माफिया और गैंगस्टर वही लोग थे उस टाइम में, ठीक है। अभी के डेट में वो लोग खत्म कर दिए गए बीजेपी सरकार में। आपको बता दें, मुस्लिम का जहां हम नाम ले रहे हैं, वो लोग सिर्फ गैंगस्टर थे, लेकिन ये लोग तो आतंकवादी है। अतीक अहमद भी तो था ना, ISI से कनेक्शन उसका निकला था। तो ये फर्क है मैम हिंदू और मुस्लिम में, कि अगर हिंदू, अगर ब्राह्मण भी अगर गैंगस्टर, तो गैंगस्टर ही रहता है, लेकिन ये जो रहता है कहीं ना कहीं पथराव भी करता है और महिला पे। सारे मुसलमान वैसे होते हैं। तो मैम अच्छा कौन है? अच्छा कौन है? तो सारे मुसलमानों को आपके हिसाब से अच्छा मुस्लिम का नाम गिनाइए तो जरा, गिनवाइए। 22 करोड़ का देश। एक अच्छा मुस्लिम, बहुत सारे मुसलमान, एक अच्छा मुस्लिम, बहुत एक नाम, जिन्होंने आजादी के टाइम पे लड़ा है। एक नाम, हाँ, APJ अब्दुल कलाम। मैं नाम सुनिए, आप लोग को नहीं पता है, वो भी बहुत सोच के बोले एक नाम। हम आपको बताते हैं, फारूक अब्दुल्ला नहीं मैम, वो कहाँ आप नाम ले रही हैं? अब्दुल कलाम, वीर अब्दुल हमीद, अशफाकुल्ला खान। हम क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल आपको हम बताएं, आपसे ज़्यादा मुस्लिम का चाहता हम है, ठीक है। लेकिन अगर तुम इसके आइडियोलॉजी पे चलोगे तो पूर्ण रूप से समर्थन है, लेकिन अगर तुम औरंगजेब, बाबर, अकबर जैसे छक्कों के आइडियोलॉजी पे चलोगे, करेंगे कि वो किसके आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं। भाई अल्लाह को मानो, मुल्ला को क्यों मान रहे हो? अल्लाह को मानोगे तो सम्मान देंगे, मुल्ला को मानोगे तो वही जैसे शोएब जमी इलात खाता है डिबेट में, वैसे तुम लोग इलात खाओगे। सिंपल बात है ना। और रही बात, कुछ मुल्ला शहर बोल देता है कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो उस मुल्ला शहर को रिप्लाई देना चाहते हैं कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, हम अनजान थोड़ी है, लेकिन जिनके आप बाल ले चुके पाकिस्तान के बाप का भी हिंदुस्तान थोड़ी है। इस हिंदुस्तान में अगर मान लीजिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग योगदान दिए थे लड़ाई में, ठीक है, लेकिन हिंदू अपना देश नहीं मांगा, क्रिश्चियन अपना देश नहीं मांगा, ईसाई अपना देश नहीं मांगा, लेकिन मुस्लिम अपना पाकिस्तान लेके चल गए। तो मुस्लिम हम लोग के लिए नहीं लड़े थे। इंडिया गेट पे जो नाम आप देखती होंगे बड़का बड़का, वो हम लोग के लिए नहीं लड़े थे, वो अपना पाकिस्तान लेने के लिए लड़े थे, जो कि उन लोग को मिल गया है। ये देश सनातनियों का है और सत्य सनातन मान को रौंद नहीं सकते तुम, और हिंदू राष्ट्र बनाने से रोक नहीं सकते तुम। हिंदू राष्ट्र बनेगा जी, हिंदू राष्ट्र, तो फिर मुसलमान तो आएंगे, कहेंगे मुसलमान, और बहुत सारे दलित भी इसके विरोध में कि हमें तो हिंदू नहीं मानते हैं। दलित नहीं मैम, थोड़े चिमटे हैं, थोड़े चिमटे हैं, चिमटे थोड़े थोड़े है। भीमटे का क्या परिभाषा है? चिमटे का परिभाषा, भीमटे का परिभाषा हमको अच्छा देते हैं। भीमटा मतलब नीला कबूतर बोल रहे हैं। भीमटा मतलब सही बोले, बहुत सही बोले, गुस्साई मत, सही बोले हैं। भीमटा मतलब होता है साला, ठीक है। जो हम लोग का साला है वो उसको कहते हैं हम लोग भीमटा। अब बताते हैं भीमटा आखिर हम लोग बोल किसको रहे हैं? जो व्यक्ति भीमराव अम्बेडकर का संविधान मानता है वो इसका सच्चा नागरिक है, उन लोग का पूरा पूर्ण समर्थन है, वो हम भी है। लेकिन जो व्यक्ति चंद्रशेखर रावण का संविधान मानता है वो उसको कहते हैं हम लोग भीमटा और चिमटा। भीमराव अम्बेडकर खुल के लिख के गए थे कि इस देश के मुस्लिम कभी वफादार ईमानदार नहीं हो सकते, क्योंकि वो दारुल हर्ब समझते हैं, ना कि दारुल इस्लाम। दारुल हर्ब का मतलब होता है युद्ध का घर, दारुल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम का घर। तो भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, इसलिए मुस्लिम का विरोध कर रहे हैं, समझी मैम। तो रावण को आप भीमटा मानते हैं? वो चिमटा है मैम, भीमटा चिमटा सब है। वो नीला कबूतर है मैम, कबूतर है। उसको कोई प्रधानिक तो टिकट नहीं दे रहा है, वो विधायक की लड़ने की सोच रहा है। मैम क्या बात कर रहे हो? जयंत चौधरी बीजेपी में आ गए, अखिलेश यादव मना कर रहे हैं, मायावती बहन जी मायावती बोल रही मैं इनको जानती नहीं, अब वो कहाँ से क्या करेगा? तो नीले कबूतर की टेंशन छोड़ दो आप, उसके लिए मत सोचो। लेकिन आप जो दलित इस बात पे भड़क जाएंगे, कहेंगे नहीं भड़केंगे मैम, दलित नहीं भड़केंगे। रावण को बहुत मानते हैं। किसको? रावण को बहुत मानते हैं। कौन रावण को?
अच्छा, चंद्रशेखर रावण को। मैम एक बात बताए, इस देश का सच्चा दलित है ना, कभी नहीं मान सकता है, ठीक है। और आपको बता दे, हम ब्राह्मण समाज से आते हैं, हमको जो यहाँ भाईचारा का इस देश में बात होता है ना, हम नहीं मानते भाईचारा को। अगर हम ब्राह्मण समाज के आते हैं तो हम दलित, अगर मेरे साथ कोई है अगर अड़ोस पड़ोस में, उसके साथ हम जूठा पानी पियेंगे, उसके साथ हम भाईचारा निभाएंगे। सबसे ज्यादा दलितों के साथ गलत भी तो ब्राह्मण, सुनिए, सब दलित कहते हैं। कहाँ दलित कहते हैं, दलित कहते हैं, हांडी और झाड़ू लगा के लटकाया बोलने के लिए तो लोग बोले ना कि अभी एक मिनट, आपको 2-3 हम फैक्ट देते हैं। भीमराव अम्बेडकर को पढ़ाने कौन भेजा था ये बताइए। इधर कितने हाँ, और 1 मिनट, पैसा कौन दिया था पढ़ने के लिए? राजपूत, ठीक है। और सुनिए, यहाँ लोग कहते हैं कि भीम, तुम लोग क्या बोलते हैं, तुम लोग जो जातिवाद अभी जैसे बोल दिए ना, जूठा पानी पी लेंगे, तो उसी में कोई अगर भीमटे निकल गए तो पता है क्या बोलेंगे, अपनी बहन का शादी हमसे करवा दो। तो भाई सुनो, ब्राह्मण लड़की कोई भीमराव अम्बेडकर शादी किए थे, ब्राह्मण लड़की से ही, तो उस टाइम कहाँ था जातिवाद? अगर कुआं ठाकुर का था, बैल ठाकुर का था, तुम लोग जिंदा कैसे बच गए भाई? ये समय मेंटेलिटी किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं हम इसको गलत नहीं बोलेंगे, इस देश में कहीं ना कहीं, बिहार में भी, हर जगह अन्य जगह जातिवाद है और दलित को प्रताड़ित किया जाता है। ब्राह्मण उनके नाते बोल रहे हैं, इस चीज को कहीं ना कहीं सोच बदलना पड़ेगा, तभी जाके हिंदू राष्ट्र बनेगा। जब तक हम लोग अपने भाई बनेंगे, और अगर आप मुस्लिम के साथ भाई बनेगा, वो भाई चाहना नहीं, क्योंकि गाय को रोटी के साथ खाने वाला और गाय को रोटी खिलाने वाला कभी जिंदगी में भाई नहीं हो सकता है। इस बात पे मैं आपको टोकूंगी, अभी कुछ विधायक का नाम आया जिसमें वो गौ तस्करी कर रहे हैं। हाँ? वो भाजपा के नेता हैं और हिंदू भी बहुत सारे। मैम, भाजपा के लिए हम एक चीज बोलना चाहते हैं, आप गौ हत्या प्रतिबंध लगाने का काम करिए, और कहीं ना कहीं जितने भी गौ तस्कर अभी के टाइम में, हम झूठ नहीं बोलेंगे, अभी के टाइम में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है भारत से गौ माता को ही किया जा रहा है, ठीक है। तो बीजेपी सरकार क्या कर रही है? असफल। इसका मतलब ना आप भारत को अभी तक हिंदू राष्ट्र करवाए हैं, ना आप गौ हत्या प्रतिबंध लगाए हैं, ना गौ माता को राष्ट्र माता बनाए, ना गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बनवाए हैं, तो आप किए क्या? तो ये सब चीज़ों कहीं ना कहीं बीजेपी को ध्यान देना चाहिए आने वाला टाइम में। खैर, मोदी जी तो हम लोग को चेतावनी दे चुके हैं, और कहीं हम लोग बोल चुके हैं, तुम लोग एकदम आराम से निश्चिंत से घर में बैठो, आने वाला जो कार्यकाल रहेगा 3रा टर्म में पूरा भौकाल मचेगा। तो इसके मतलब इस सब चीजों से नाराज है, तो क्या राहुल गांधी को वोट देंगे? मैम, इतना भी नाराज नहीं है कि कठुआ को वोट दे देंगे, इतना नाराज नहीं है मैम। मतलब वोट हम मोदी से नाराज है मानते, लेकिन वो अपने हैं, वो घर का लड़ाई है। राहुल गांधी को वोट दे देंगे। एक डाल पर उल्लू बैठा, एक डाल पर तोता, ब्राह्मण बन के घूम रहा है, फिरोज खान का पोता, वो फिरोज खान का पोता है। आप अभी एक मिनट, सीमा हैदर को जब आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो राहुल गांधी को क्यों नहीं? सीमा हैदर भौजाई है मेरी, ठीक है। और सीमा हैदर को भौजाई इसलिए बोल रहे हैं, वो भी पाकिस्तान से आई, एंटोनियो माइनो भी इटली से आई थी। फर्क आपको बताते हैं, सीमा हैदर जब इस देश में आई है तो राम को मानती है, सचिन से शादी की है, और बच्चा ही पैदा कर रही है, और मेलोनी भी आएगी, और हमारे धर्म मेलोनी नहीं समझ रही है, समझिएगा। आपको बता दें, सीमा हैदर हमारे धर्म का सम्मान करती है, घर वापसी कर लिए तो मेरी भौजाई है वो। लेकिन एंटोनियो माइनो कौन है? विदेश से आ गई है बार डांसर, और यहाँ के बोलती है राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम काल्पनिक थे। तो भाई ऐसे लोग को बार डांसर ही बोले तो अच्छा रहेगा। राहुल नहीं, लेकिन इस तरीके से हम लोग समर्थन नहीं करते। आप बार डांसर बोलिए, चाहे कुछ भी बोलिए, लेकिन राहुल गांधी मर चुका मैडम, मर चुका है। क्या बोल रहे हैं? अरे मैडम, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी बोला नहीं था कि राहुल गांधी मर चुका? आप अरे राहुल गांधी ने बोला खुद यार, अरे फिर बोला ना उन्होंने, मर चुका। आप ये सवाल मत करिया करो। राहुल गांधी, आपको नया नाम दे देता हूँ, मीठा। मीठे ने ये बोला, आपसे बोलना नहीं। आप संवैधानिक शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। कैसे संवैधानिक? एक मिनट मैडम, एक बात, जब वो लड़का, सुनोगे मैडम, वो मर्द है और उसको आप मीठा बोल, कौन कह रहे मर्द है? हमारे तो जो 56 साल के हो जाते हैं वो मर्द नहीं रहते, क्या हो जाते हैं, ठीक है ना, वे बूढ़े हो जाते हैं। एक मिनट, मीठा जब ये कहता ना मोहब्बत की दुकान खोलता हूँ, तो ये चीजें आप नोटिस क्यों नहीं करते? पप्पी खानी, ये चीजें करनी, ये मीठे के शब्द तो होते हैं मैडम, आप समझा करो, कुछ तो समझ लो। आप कह रही है कि राहुल गांधी मीठा कैसे है? एक सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। अभी कुछ दिन पहले विधानसभा में जो है फ्लैंकिस हुआ था, जो कि लोग बोला था स्मृति ईरानी किस की है। अगर स्मृति ईरानी को फ्लैंकिस किए तो ठड़की है, और अगर अमित शाह जी लोग बैठे थे उनको किस किए तो मीठे है। अब राहुल गांधी साहब के चैनल से हम आग्रह करेंगे कि आप लोग जाके पूछिए कि आप आखिर किस किए किसको थे, उसके अंदर संस्कार है। बहुत सारे लोगों ने, भाजपा की भी सांसद थी, उन्होंने कहा है कि नहीं हमने नहीं देखा। हेमा मालिनी ने भी कहा। अब मैम, अब सब थोड़ी चुम्मा लेना चाहेगा। आपको एक बात बता दे मैम, ये बात भैया अभी बोल रहे थे मोहब्बत का दुकान, पहली बात तो मोहब्बत का दुकान नहीं, मोहम्मद का दुकान खोले थे। जिस मोहम्मद के दुकान को, मोहम्मद के दुकान को लात मारते हैं, वो ऐसा मोहम्मद का दुकान खोले कि अकबरुद्दीन, बकरुद्दीन, फारूक अब्दुल्ला, सोड़ा, भास्कर, ये सब के साथ निकले भारत तोड़ने के लिए। मैम एक बात बताए, अभी से कुछ दिन पहले कौन सा यात्रा निकाले थे? भारत तोड़ो यात्रा। अभी नहीं मैम, फ्रीडम ऑफ प्रेस पत्र में आ जाए, गलत मत बोलिए, सुनिए। और अभी के टाइम में कौन सा यात्रा निकाले? भारत अन्याय यात्रा।
आने वाला टाइम में पता है कौन सा यात्रा निकालेंगे 2040 में? कांग्रेस खोजो यात्रा, क्योंकि अब कांग्रेस गायब हो रहा है। आपको हम एक भविष्यवाणी करके देते हैं, क्योंकि जो बिहार में राम का रथ यात्रा पता है कौन रोके थे? लालू प्रसाद यादव। आज वो जेल में है। और जो मुल्ला बन के मुलायम सिंह यादव जो कार से गोली चलवाया था, आज वो क्या बोलते हैं राम को प्यारे हो गए। और जो राम का प्रमाण मांगती थी वो सोनिया गांधी का आज पूरा देश प्रमाण मांग रहा है, तुम आखिर हो कहाँ? तो ऐसे ही इन लोग का अस्तित्व मिटेगा मैम। और कहीं ना कहीं जो लोग ये लोग कहते हैं राम नहीं थे, आपसे तब तो स्मृति ईरानी को भी हिंदू नहीं मानेंगे। कैसे? उनके भी तो पति पारसी हैं। हमको सबसे मतलब नहीं है मैम, सिर्फ मोदी योगी। एक ही चेहरा हम जानते हैं, मोदी योगी। स्मृति ईरानी को क्या बोले? स्मृति ईरानी को नहीं जान रहा उतना अच्छा से। नहीं जानते उतना अच्छा से। जानते ही नहीं है। वीमेन और चाइल्ड की मिनिस्टर है वो। नहीं जानते उतना अच्छा से, बताइए ना। जानते या डर रहे हैं बोलने? नहीं जानते, बताइए ना। डर रहे हैं। डर क्या रहा? आप क्वेश्चन पूछिए ना, जवाब देंगे ना। बोल रहे हैं ना, वो है हिंदू है या नहीं? वो पारसी से शादी। हाँ बिल्कुल हिंदू है। हिंदू है। हाँ, राम को कब काल्पनिक बताइए, बताइए। राम को काल्पनिक बताइए, इसलिए वो बार डांसर है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए बार डांसर। नहीं तो हमारे मनुस्मृति में लिखा हुआ है, यत नारेस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। मनुस्मृति की बात कही, बहुत अच्छी बात। मनुस्मृति को बहुत सारे लोग कह रहे जला दिए हैं दलितों ने। बहुत सारे दलित जंतर मंतर पे आके नाम आप क्यों नाम लेती है मैम? वो सब जंतर मंतर बैठने वाला भीमता सब है। चंद्रशेखर, रावण, डकैत उकैत सबके साथ आता है 500 में आंदोलन करने। मनुस्मृति को रहना चाहिए, क्योंकि रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। मनुस्मृति में क्या गलत लिखा है? एक भी सेंटेंस बताइए जो गलत लिखा हो। मनुस्मृति में लिखा है ना, यत नारेस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं स्वर्गवास करते। क्या और भी कई सारी चीजें क्या लिखा है बताइए? एक भी गलत चीज बताइए मैम। सुनिए, जानकारी नहीं तो नहीं बोलिए, उंगली मत उठाइए हमारे ग्रंथ पे। मनुस्मृति एक बार पढ़ लीजिए, गीता पढ़ लीजिए, रामायण पढ़ लीजिए। आने वाले में तो ये लोग बोलते हैं राम जी मांसाहारी थे, और उसके बाद क्या बोलता है कि राम से नफरत फैलाता है। भाई साहब क्या बोले ये लोग? आप ही की तरह एगो मौलाना प्रसाद मौर्य है, पता है क्या बोला था? आप ही की तरह मौलाना प्रसाद, क्योंकि वो भी अनजाने में कुछ क्वेश्चन पूछ देता था। अनजाने में कैसे? आप कह रहे हैं आपकी तरह मौलाना प्रसाद है, लेकिन आप जो कह रहे हैं हमारी तरह, हमारा तो काम है, हम पत्रकार है। पत्रकार पे आप एक से गलत चीज नहीं, जो जनता कहेगी। आप अगर आज संविधान को लेके कुछ कहेंगे तो हम उनके पास जाएंगे कि भाई संविधान को लेके ऐसे कहा गया। मनुस्मृति जलाया गया है या नहीं? बहुत लोगों ने जलाया है। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मनुस्मृति को लेके ऐसा कहा जा रहा है। अब आप दलील दीजिए, आपको क्यों गलत? बात लेकिन आप ऐसा बोले कि आप मौलाना। जनता का बात रखने दीजिए, ईगो पे मत लीजिए। सुनिए मेरा बात, लेकिन आप पत्रकार को ऐसे नहीं। क्या बोला था? ऐसे ही क्वेश्चन किया था, ठीक है? कह रहा है कि पूजा ऊपर सकल गुण ना शूद्र ना पूजा ज्ञान परिवीना, ठीक है? वो कहाँ लिखा? अरण्य कांड में लिखा है। वो भी वो आधा पढ़ा, पूरा पता है कहाँ लिखा है? उत्तराखंड में, ठीक है? और अरण्य कांड में लिखा है, पता है क्या है? सापत तारत पड़ोस कहता विप्र पूजा असगावई संता पूजा विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुण ज्ञान परिवीना। तो मैम एक बार बताइए, ये लोग कटिंग शटिंग करवा के हमारे धर्म के ऊपर टिप्पणी करते हैं, तो उन लोग का बात में मत ध्यान दीजिए। जंतर मंतर पे जो बैठ रहे हैं, ठीक है, आज के डेट में वही आंदोलन जी भी आज के आतंकवादी भी बन रहे हैं। आज संसद में घुसने के लिए कौन बोला? क्या इस देश में और बेरोजगार नहीं है? संसद में घुसने का मर्यादा में आपको कौन बोला? बताइए। आप युवा हो क्या? अच्छा युवा हो क्या? बताइए, आप रोजगार है या आपके पास रोजगार है या बेरोजगार है? हम एक बात जानते हैं ना मैम, अगर हम यूपीएससी का प्रिपरेशन किए, ठीक है, अच्छे ढंग से, और मेंस, प्रीलिम्स और इंटरव्यू निकाल लिए, तो इस देश का कोई सरकार ऐसा पैदा नहीं हुआ है, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो हमको आईएएस बनने से रोक देगा, ठीक है? यूपीएससी के अलावा करना चाहिए। क्या यूपीएससी के अलावा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करिए, क्या दिक्कत है? आप कर रही है कि नहीं? पत्रकारिता कर रही है ना? माइक आपके पास, कैमरा आपके पास, कितना बढ़िया पत्रकारिता करिए, इसको भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। करिए ना मैम। इस देश में नौकरी, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत हमारा दूसरे नंबर पे आ चुका है, ठीक है? कि ये भी शिकायत है स्टूडेंट्स की कि भाई भर्ती नहीं निकलती है, बहुत सारे लोग पेंडिंग में हैं। अग्निवीर योजना में जो बहुत साल पहले उन्होंने किया था, मतलब जो एग्जाम दिया था, अभी तक नहीं उन्होंने। कॉल लगा के पूछा था अपने दोस्त से, पूछवा दे। 4 महीना पहले उसका अग्निवीर का रिजल्ट आया, वो निकल भी गया और अभी आराम से नौकरी भी कर रहा है। मैम बोले ना, मनगढ़ंत कहानी पे विश्वास मत करिए। आपको एक बात बता दे, अग्निवीर हो या जो भी हो, अग्निवीर पे पत्थरबाजी करने वाले कौन थे? फिर हम वही बात बोलेंगे, मुस्लिम ही थे, स्टूडेंट नहीं थे। इसलिए थे क्योंकि सवाल आप बार-बार मैं बोलने नहीं देती, आप खाली सवाल पूछ रही हैं। ठीक है, बोलिए। मैम हम एक ही बात जानते हैं, जो इस देश के किराएदार हैं वो देश के संपत्ति को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे कोई भी हो। अब सोचने वाला बात है, मान लीजिए अग्निवीर योजना गलत है, पहली बात तो योजना है, कोई नौकरी वोकरी नहीं है, अग्निवीर योजना गलत है, तो भाई योजना गलत है, सरकार का विरोध करो। तुम ट्रेन क्यों चला रहे हो? उसके बाद अगर मान लीजिए अभी तुम लोग का किसान आंदोलन हुआ था, तुम लोग जिसको तिसको चढ़ा रहे हो गाड़ी, कुछ भी कर रहे हो, हर जगह आम आदमी को परेशान कर रहे हो, तो मैम ये लोग आंदोलन जी भी नहीं है। जिस उम्र में लड़के बहक जाते हैं, 17 के एज में नौकरी पाते हैं, 21 के एज में
वो एम्प्लॉयड हो जाते हैं, डिसिप्लिन स्टूडेंट बन के निकलते हैं, 10 से 15 लाख रुपया उनको पैसे मिलते हैं, और ये 4 साल की नौकरी में वो 10 लाख और जमा कर सकते हैं। तो 21 और 22 साल की नौकरी के बाद वो सिक्योर्ड लाइफ उनको उस बीच में मर जाते हैं तो उनको पैसा शहीद हो जाते हैं। मरना तो सबको है। हम जो है ना, कौन सी गलत बात है मैम? हम लोग लहसुन प्याज, सुनिए ना, कि जो लोग शहीद हो रहे हैं उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा। मैम शहीद का दर्जा देने की बात जो है वो चीज गलत है, उसको मोदी जी सही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। शहीद होने के देश में अपने आप में गौरव की बात होती है क्या मैम? नहीं, वही तो मैं बोल रही हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि भाई जो लोग शहीद हो रहे हैं उनको शहीद का दर्जा नहीं। एक मिनट में आपसे कहता, स्टेट पुलिस में दिल्ली में कितने लोग शहीद हैं, क्या उनको शहीद का दर्जा प्राप्त हुआ है? अब मैम इस देश में सवाल उठाया जाता था कि भारत रत्न नहीं मिल रहा है, आज के खिलौना बन गया भारत रत्न, सबको मिल रहा है। हमको तो लगता है कि सोनिया गांधी को नहीं मिल जाए ऐसा पप्पू पैदा करने के लिए, किसी को भी मिल जा रहा है भारत रत्न। और सुनिएगा, इस देश में बोला जाता था कि ओबीसी को नहीं उठाया जाता है, दलित को सीएम नहीं बनाया जाता है, ये लोग उठाए। आज पूरे बीजेपी का हर एक नेता पता है किसको वोट दिया था? जो आज सबसे ऊंचे पद बैठी हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, बीजेपी वोट दिया था। अपोजिट पार्टी पता है किसको वोट दिया था? यशवंत सिन्हा जी को, ठीक है। अब आते हैं दूसरी बात पे, अभी के टाइम में छत्तीसगढ़ के सीएम पता है कौन है? अनुसूचित समाज से आता है, विष्णुदेव जी है। एमपी के सीएम पता है कौन है? मोहन यादव जी है, ओबीसी से आता है। राजस्थान के सीएम पता है कौन है? भजन लाल शर्मा जी, ब्राह्मण समाज से आता है। हर एक समाज हर एक वर्ग को उठा दिए, ठीक है। और दूसरी बात, आप बोल रहे शहीद का दर्जा, सैनिक ये सब लोग में नहीं जाता। और दूसरी बात क्या बोले कि हम शहीद भी तो हो जाते हैं। मैम हम लोग लहसुन प्याज अदरक और पेट्रोल के लिए हम लोग नहीं जीते हैं, हम लोग राष्ट्र की अखंडता के लिए, सेना मजबूत हो इसलिए, हमारा देश सुरक्षित हो इसलिए जीते हैं। अगर हमको भी मौका मिलेगा 4 साल के लिए अग्निवीर में जाने के लिए तो हम लोग भी जाएंगे। सवाल में आपने बोला कि खिलौना हो गया है, तो ऐसे कौन से व्यक्ति को मिला भारत रत्न जिससे आप नाराज? सब अच्छे आदमी को मिला है, सब अच्छे आदमी को मिला है। खिलौना आपने क्यों कहा? मतलब मिल गया ना सबको, जो लोग विरोध करते हैं उनके मुंह पे तमाचा पड़ गया ना। अभी लोग किस मुंह से विरोध करते? पीवी नरसिम्हा राव को मिल गया भारत रत्न, आपको बोल रहे हैं चौधरी चरण सिंह को मिल गया है। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर जो बिहार से आते हैं, नीतीश कुमार उन लोग का दर्जा नहीं दे पाए थे, मोदी जी दरबार ने काम किए। तो मैम कहीं ना कहीं जो ये लोग मुद्दा उठाते थे, हर मुद्दा मोदी सरकार उतरने काम किए। और दूसरी बात आपको बता दे कि जो देश का अखंडता का काम करेगा, हम लोग पूरा देश का उन्हीं को समर्थन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय बताइए। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, फिर तब तक के लिए धन्यवाद।